नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संतोष। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को सवि संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज 26 नवंबर और हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। क्योंकि जो भारत एक बहुलतावादी और विविधतापूर्ण राष्ट्र को ये संविधान के कारण ही एक माला में पिरो जैसा है। क्योंकि हमारा संविधान स्वयं में भारत के तत्व, यानी हम कह सकते हैं कि भारत की जो आत्मा है उसको बहुत सुंदर से संजोए हुआ है ये संविधान। तो आज हम लोग संविधान के निर्माण में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से तत्व हैं, उस सभी चीज़ों को हम लोग देखें। कैसे संविधान सभा का विकास हुआ, किस प्रकार संविधान लिखा गया, किन्होंने कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, कितने मेंबर थे, अध्यक्ष कौन थे, किन्होंने इस संविधान को हस्तलिखित लिखा, किन्होंने इस संविधान में अपनी अहम भूमिका निभाए। इन सभी टॉपिक को देखेंगे, तथ्य को देखेंगे। इसलिए पेन और कॉपी लेके बैठे, बहुत सारी चीज़ें नए आप यहाँ मिल पाएंगे। क्योंकि संविधान से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित या संविधान के निर्माण से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन हो, इससे बाहर नहीं होगा, ये कन्फर्म रही। तो चलते हैं 26 नवंबर के संदर्भ में। तो देखते हैं कि 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस मनाया जाएगा, जिसकी अधिसूचना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, 19 नवंबर 2015 को ये भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया और ये संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उस प्रस्तावना के अब अंतिम जो लाइन है, पंक्ति है, उस अंतिम पंक्तियां को पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाता है। उसमें लिखा है कि दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुष्क सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्रस्तावना की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें किस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है, वो डेट सब उल्लिखित है, 26 नवंबर 1949। भारत के आज़ादी के बाद संविधान के निर्माण में तेजी आई। अलग बात है कि संविधान के निर्माण में जो भी एक्ट बनाया गया था वो सब भी एक विकास था, लेकिन संविधान का निर्माण में जो तेजी आई वो हम देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता जब आज़ादी मिली, इसके बाद इसमें तेजी आ गई। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया थी। तो सबसे पहले तो मन में ये आता है कि संविधान सभा जो है, तो ये किनके मन में, यानी किन्हीं के विचार किनके मन में आया सब प्रथम बार कि संविधान सभा होनी चाहिए।
देखिए 1924 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने मांग किया था कि संविधान सभा होनी चाहिए, ये 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा। लेकिन 1934 ईस्वी में एम एन राय ने सर्वप्रथम उनके मन में विचार आया, एम एन राय, कि भारत में एक संविधान सभा हो जो संविधान को निर्माण करे। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1938 में देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा ही होगा, जिसका विधिवत और पूर्ण संविधान सभा के महत्व और अर्थ की पूर्ण जो विवरण है वो लखनऊ के अधिवेशन में 28 दिसंबर 1936 को लखनऊ में अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में संविधान सभा की महत्व और अर्थ को व्याख्या किया जाता है और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके अपनी मांग को और अधिक बल देता है। और इसी अधिवेशन में, जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ लोकतंत्र और स्वतंत्रता के जो विश्वास नहीं करते हैं वही लोग इस संविधान सभा का विरोधी होंगे। ये स्पष्ट शब्दों में इस अधिवेशन में कह दिया गया। गांधी जी भी ने संविधान सभा के लेके उन्होंने कहा कि संविधान सभा से देश की जो सांप्रदायिक अशांति है वो दूर होगी, साथ ही वो देश के उचित राजनीतिक दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने संविधान सभा के लेके अहम बात उन्होंने कही कि संविधान सभा जो है देश के जो सांप्रदायिक अशांति है वो दूर कर देगी। फिर देखते हैं आगे जब बढ़ते हैं, क्योंकि भारतीयों के जो संविधान सभा की मांग थी तो वो तो स्वाभाविक था कि ब्रिटिश द्वारा इसका विरोध होगा, विरोध हुआ भी। लेकिन 1942 में क्रिप्स मिशन योजना 1942 क्रिप्स मिशन योजना में ब्रिटेन ने स्पष्ट स्वीकार किया कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद वहां संविधान को तैयार करेगा। लेकिन भारतीयों द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर जो मिशन था उसे स्वीकार नहीं किया। फिर अंततः देखते हैं अंत में भारत में ब्रिटिश संसद से 3 सदस्यीय एक कैबिनेट से आता है, इसलिए कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन आता है 3 सदस्यीय, इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 मार्च 1946 3 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और ये कैबिनेट मिशन अपना जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रकाशित करते हैं। और इसी कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे संविधान सभा का निर्माण किया जाता है, जिसका गठन जुलाई 1946 में की जाती है। उस समय संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। इस 398 सदस्यों में 292 जो सदस्य थे जो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व करते थे, 92 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व करते थे
और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि करते थे। 4 चीफ कमिश्नरी था, एक दिल्ली, अजमेर, मोरवाड़ा और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी थे। इस मिशन, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही देखते हैं जुलाई 1946 पे संविधान सभा का चुनाव होता है। उस चुनाव में कांग्रेस को 208 मत मिलते हैं, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अनदल और स्वतंत्र जो उम्मीदवार थे उनको प्राप्त होता है। इस संविधान सभा में महिलाएं की भी अहम भूमिका रही। 15 महिला संविधान सभा में सदस्य बनी। सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, दुर्गा बाई, अमू स्वामीनाथन, पूर्णिमा बनर्जी, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, हंसा मेहता, लीला रे, कमला चौधरी। तो ये लोग अहम भूमिका, टोटल 15 महिलाएं थी। एसटी कैटेगरी के भी जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके कैटेगरी के भी सदस्य थे संविधान सभा में, उनकी संख्या टोटल 33 था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा को अस्वस्थ होने के कारण 2 व्यक्ति ने अस्वीकार किया। एक तेज बहादुर सप्रू थे और दूसरा जयप्रकाश नारायण जी थे। तो संविधान सभा को अस्वीकार करने वाले तेज बहादुर सप्रू जी और दूसरा थे जयप्रकाश नारायण। फिर देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को, अब संविधान सभा का गठन हो गया, चुनाव भी हो गया, सभी लोग मेंबर आ भी गए। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। बैठक तो हुई, लेकिन इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो फ्रांस के तर्ज पे 9 दिसंबर 1946 को जो सदस्य थे, उन सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग और या वरिष्ठ सदस्य थे उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया और यह गौरव प्राप्त हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो परिचय कराते हैं वो कराते हैं आचार्य कृपलानी जी ने। फिर देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं और बी.एन. राव को संविधान के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। ये 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी और संवैधानिक जो सलाहकार हैं बी.एन. राव। अब संविधान सभा में अध्यक्ष और सदस्यों सबकी चुनाव हो गया। अब स्टार्ट होता है, उसी बीच में एक उद्देश्य प्रस्ताव का नाम सुने होंगे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें संवैधानिक जो संरचना है उसके ढांचे और दर्शन की झलक थी उसमें, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उसे पास कर दिया गया। 22 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से जो है
इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया जाता है। 4 जुलाई 1947 को, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा ही संविधान सभा को पूर्ण रूपेण संप्रभु बनाया गया। अब जो संविधान सभा है वो एक विधायिका के रूप में भी काम करती रही। इसका 2 काम हो गया। एक क्या था, संविधान बनाना, और उनका दूसरा काम हो गया कि आम कानूनों को भी लागू करना। क्योंकि इस तरह जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संविधान सभा एक विधायिका के रूप में काम करती थी तो उस समय उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर साहब किया करते थे। इसलिए कहा गया है कि जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर हैं। अब जो BN राव द्वारा जो तैयार किया गया संविधान का जो प्रारूप था, उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई 29 अगस्त 1947 को, जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ टोटल 7 सदस्य थे। इसकी जो अध्यक्षता ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के मुंशी। याद रखिएगा एक चीज़ कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने ही वन महोत्सव प्रारंभ किया था। चौथे जो व्यक्ति थे, जो सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे सैयद मोहम्मद सातुल्ला। 5वें जो थे N माधवराव, जो BL मित्र के स्थान पे थे। एंड जो 6ठे व्यक्ति थे DP खेतान। इनका डेथ 1948 में हो गया था और DP खेतान के जगह TT कृष्णाचारी जी ले गए थे। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी भी बन गई। अब स्टार्ट होता है संविधान पे विचार विमर्श। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने पहला जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया वो 4 नवंबर 1948 को, जो 5 दिनों तक उस पर बहस चली, चर्चाएं हुई, और पहली बार उसमें संविधान को सिर्फ पढ़ा गया। जो पहला ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। दूसरा जो ड्राफ्ट पेश किया गया वो 15 नवंबर 1948 को। इसमें संविधान के खंडवार विश्लेषण हुआ, चर्चाएं की गई प्रत्येक खंड, और यह चर्चा 17 अक्टूबर 1949 तक चली। फिर संविधान की तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को पेश किया हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड असेंबली बी पास के प्रस्ताव पेश किए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया, और इसी प्रस्ताव पे जितने उपस्थित सदस्य थे वो सभी सदस्य
हस्ताक्षर करते हैं। और उस समय टोटल जो सदस्य थे वो 284 सदस्य थे, जो ड्राफ्टिंग जो प्रस्ताव पास हुआ उस पर हस्ताक्षर हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान का जो निर्माण है वो पूरे निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा जो प्रारूप था उस पर जो बहस टोटल चला वो 114 दिनों तक बहस चली। और अंततः संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और उस समय हमारे संविधान में 22 भाग, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 395 अनुसूचियों में सिर्फ 15 अनुच्छेद को ही, जो 395 अनुच्छेद था उस 395 अनुच्छेद में सिर्फ 15 अनुच्छेद को ही 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। बाकी शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि दिसंबर 1929 में रावी के तट पर लाहौर में पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी और पहली स्वराज दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 26 जनवरी 1930 को मनाए थे। इसलिए सर्वसम्मति से जो पूरे संविधान को लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को। जब पूरी संविधान लागू हो जाती है तब उसके बाद जो है प्रस्तावना को लागू किया जाता है। इसमें है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के ये पूरी जो प्रस्तावना है, पूरी प्रस्तावना को संविधान लागू होने के बाद इसे लागू किया जाता है। इसे याद रखिएगा। अब आता है कि संविधान की जो मूल प्रति है वो हस्तलिखित है और हिंदी और अंग्रेजी में लिखित है। तो ये जो हस्तलिखित है वो किसने लिखा है? तो ये जो संविधान के हस्तलिखित को प्रेम बिहारी नारायण राज यादव जी थे। प्रेम बिहारी नारायण राज यादव जी थे। उन्होंने इटैलिक शैली में पूरे संविधान को लिख दिया। इनके लिए उन्हें संविधान सभा में कमरा नंबर 204 में व्यवस्थाएं की गई। लगभग 250 निब वाले पेन होता था उस समय में, उससे उन्होंने पूरे संविधान को लिखा। सॉरी। जब रायजादा जी से पूछा गया कि संविधान के लिखने के लिए उनकी शुल्क क्या होगा, फी क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई शुल्क नहीं। उन्होंने संविधान के लिखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया। उन्होंने 2 शर्त दिया। उन्होंने 2 शर्त ये दिया। पहला शर्त उन्होंने ये दिया कि जो मैं प्रत्येक संविधान लिखूंगा उस संविधान के प्रत्येक पन्ने पे मैं हस्ताक्षर करूंगा, यानी मेरा नाम होगा। और संविधान के अंतिम पन्ने पे मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। इसे दोनों शर्तों को स्वीकार कर इजाज़त दी गई। और संविधान में जो मूल प्रति आप देखेंगे तो उनमें जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं उनका हस्ताक्षर है और लास्ट पेज पे उनके दादाजी का नाम। और संविधान में जो सजावट है, जो सजावट का काम किया है, जो चित्रकारी है, वो आचार्य नंदलाल बोस ने किए। और वहीं इनके आचार्य नंदलाल बोस के एक शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा।
तो राम मनोहर सिन्हा जी ने जब प्रस्तावना, जब आप देखते होंगे तो उनके एक बॉर्डर जैसा जो चित्रकारी है, वो चित्रकारी जो सज्जा किया गया है, वो राम मनोहर सिन्हा जी द्वारा किया गया है। संविधान का जो सबसे पहले प्रकाशित किया गया, वो प्रकाशित देहरादून में किया गया, और वर्तमान में जो हमारा भारतीय संविधान का मूल रूप है, वो सांसद जो हमारे संसद भवन है उसके लाइब्रेरी में हीलियम से भरा हुआ एक केस है, उसी में सुरक्षित रखा गया है। तो ये एक संविधान के विकास था। और इस संविधान सभा में आलोचना भी बहुत रूपों से किया जाता है। ये मेंस का विषय है, कभी अलग टॉपिक होगा कि संविधान की आलोचना किन किन बातों पे की जाती है, तो वहाँ पे विस्तृत चर्चा होगी। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान सभा के अंतिम जो भाषण था, उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल होना उसके प्रारूप पर निर्भर नहीं करता। जो संविधान है वो सफल होगा कि नहीं होगा उसके प्रारूप पे निर्भर नहीं करता। यह संविधान कितना प्रभावी होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिन्हें इसे लागू करने का दायित्व सौंपा गया जाएगा, यदि लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी अच्छा होगा। यदि इसके विपरीत कार्य किया जाए तो यह दस्तावेज यानी यह संविधान अच्छा होते हुए निरर्थक हो जाएगा। बहुत बेहतरीन चीज का है। एक रूप से उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। इसलिए आज संविधान दिवस है और मैं इस टॉपिक को इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि आज संविधान दिवस पर हम अपने इस परम पावन राष्ट्र जो ग्रंथ जो संविधान है उसकी प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने का संकल्प लें तथा राष्ट्र के विकास और राष्ट्र के कल्याण के प्रति स्वयं को आत्मार्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।